आध्यात्मिक सेशन की ओर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। आज हमारा जो सेशन चलने वाला है, इसमें एक बहुत अच्छा सेशन आज जो हमारा चल रहा है, द्वितीय अध्याय तत्वाल सूत्र का जो छठा नंबर का श्लोक है, श्लोक है, सूत्र है, उसमें बहुत अच्छे एक 6 वेश्याओं का भी वर्णन है। तो वो पूर्ण आज हो नहीं पाएगा, उसको आधा आज हम लेंगे, कल आधा लेंगे। तो आप लोग कल जो जुड़ेंगे वो नो यूर पर्सनालिटी, आप अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को जान सकते हैं। उसके माध्यम से एक विशेष सेशन कल का रहेगा। सभी लोग ध्यान में रखिए, 7:45 से 8:15 आधा घंटे या 30 या 40 मिनट का कल एक विशेष सेशन वेश्याओं पे रहेगा। आज नहीं हो पाएगा पूर्ण एक सूत्र, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। सूत्र को समझ के आप लोग याद करिए तो आप लोगों को जल्दी याद भी हो जाएगा। दूसरा सूत्र के हमारे 5 सूत्र हो गए हैं, आज छठा होना है, जिसमें बहुत अच्छे हमारे ही भावों की चर्चा, औदायिक भावों की चर्चा। हमारा ये शरीर भी औदायिक है और हमारे भाव भी औदायिक। तो हमारे औदायिक भाव कितने हैं, आप खुद इसका मेजरमेंट करोगे। आज खुद अपना जजमेंट आप करोगे, हमारे पास कितने भाव है और इसमें कितने भाव बताए जा रहे हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सैद्धांतिक ग्रंथ है। हम जो तत्वाल सूत्र पढ़ रहे हैं, जैसे संविधान है ये जैन धर्म का। संविधान जैसे बदलता नहीं है, सिद्धांत नहीं बदलता। आपके प्रेसिडेंट कितने भी आएंगे चले जाएंगे, प्रेसिडेंट बदलते हैं, मोदी आ गए, ये आ गए, वो आ गए, लेकिन संविधान वो ही चलता है। तो ये जो सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं ये संविधान है, और आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं वो हमें अपने आत्मा के निकट लेके आते हैं। और सैद्धांतिक ग्रंथ सभी के बारे में बताएगा, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ आपको अपनी आत्मा, जैसे समय सारा भी है। तो ये सैद्धांतिक ग्रंथ है, हमें हमारा जैन धर्म का सिद्धांत, संविधान जो कभी नहीं बदलता, वो संविधान हमें पता लेना चाहिए। इसलिए आपको जानना जरूरी है तत्वाल सूत्र को। पूरा जैन धर्म का सार, एक एक सूत्र एक एक दिन लेके हम आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते आगे मंगलाचरण करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथाधिराज ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। हम द्वितीय अध्याय ले रहे हैं, तो प्रथम अध्याय आपको रोज, जैसे हम भक्तामृत पूरा पढ़ता है, भक्तामृत के साथ प्रथम अध्याय पूर्ण पढ़ना है। और दूसरे अध्याय के हमारे जितने सूत्र हो गए हैं उन सूत्र को भी आपको पढ़ते चले जाना है। औपशमिक छाई को भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदायिक परिणामी कौच। अर्थ के साथ आप पढ़ते हो तो बहुत जल्दी होता है। प्रथम सूत्र था ये 5 भाव का। फिर उसके भेद हमने जाने थे, दीन वास्ता दशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम सम्यक चारित्र। हमने इसका दूसरा सूत्र भी हमने जाना था कि दीन वास्ता दशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। फिर तीसरा सूत्र हमने जाना था कि जो औपशमिक 5 भाव है उसके भेद कितने हैं। तो तीसरे सूत्र में हमने प्रथम भाव के 2 भेद सम्यक चारित्र जाना था। उसके बाद हमने चतुर्थ सूत्र जाना था छाई भाव। छाई भाव के 9 भेद हमने जाने थे। छाई भाव के कौन से थे? छाई भाव के 9 भेद वो अभी आप लोग से हम खुद ही पूछेंगे सब। एक बार हम रिवीजन आपको करा दे रहे हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग वीर्याणि च, ये सूत्र हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्षौक्षमिक के 18 भेद पढ़े थे। तो 18 भेद का सूत्र कौन सा था? 18 भेद का जो सूत्र था वो था ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धेश चतुस्त्री पंच भेदा यथा त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। ये था पूरे 18 भेद कल जो हमने क्षौक्षमिक के पढ़े थे। आज हमारा जो औदाहिक भाव है इसका सूत्र अभी हम आपके सामने ला रहे हैं। उसके पहले हमें थोड़ी सी रिवीजन हमें करना है।
कौन बोलेगा ये पांचों भी सूत्र जो हमने बोल के बताए हैं? पहले आप बोल लीजिए, फिर बाद में हम स्केल स्किल करते हैं। हैंड रेज किसका है? हैंड रेज हमारी रानी जी है। और कौन है? नए लोग कोई हैंड रेज करेगा तो अच्छे लगेंगे। रानी जी, नए लोग हैंड रेज कर दीजिए। सुधा जैन, चलिए सुधा जैन को लेते हैं। सुधा जैन। चंदा गोधा। हाँ सुधा जी, पांचों ही सूत्र आपको बोलना है। औपशमिक छाई, औपशमिक छाई को भाव निश्चय जीवस्य तत्मोदायिक पारिणामिको च एक मिनट, एक मिनट। स्वतत्व मौदायिक, एक साथ बोलिए इसको। स्वतत्व मौदायिक बोलिए। स्वतत्मोदायिक पारिणामिको च। हाँ बहुत सुंदर। द्वितीय। विशंति त्रिभेदा यथा कर्म सम्यक चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग क्रियाणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक चारित्र क्षमा क्षमाश्च। बहुत सुंदर। नेक्स्ट हम इनसे क्वेश्चन लेंगे। चंद्रा गोधा जी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इनका भी हैंड रेज है। चंद्रा गोधा अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ, पांच भाव कौन से हैं बताएंगे आप? चंदा गोधा। हाँ, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो प्रोग व्याणी च। ये काय के भाव है? ओप सामिक छाइको भाव निसच जीवस्य स्वतत्व मोदायिक पारिणामिको च। हाँ, ये पांच भाव का सूत्र आपने बोला है। इसको अलग अलग बोल सकते हो आप पांचों भाव को। चलिए आगे हैंड रेज करिए। कोई और बोल सकता है? हाँ, एक और रेखा जैन कौन है ये? कुछ नया नाम लिख। पवन कुमार जैन। पवन कुमार जैन अनम्यूट करेंगे। पवन कुमार जैन। हाँ, पांच भाव हम यूनिट ही ले रहे हैं। हाँ, पवन कुमार जैन। हाँ, छायोग समित औदारिक और पारिणामिक, ये जीव के पांच भाव होते हैं। बहुत सुंदर। आगे उषा जी, पांच भाव के भेद बताएंगे। उषा जी। हाँ, पांच भाव के आप नहीं, आपका हो गया। उषा जी नेक्स्ट। नेक्स्ट उषा जी। उषा जी अनम्यूट करिए। मेरा अनम्यूट है, मैं ही हूँ इस पर। अच्छा, आप उषा जी है। हाँ हाँ, आगे। नहीं मैं हूँ। हाँ, दूसरी ना, आप सुधा जी हो ना। आप उषा जी वही कम बोल रहे। उषा जी को लेना है हमें। सुधा जी का हो गया। उषा जी। हाँ, दोबारा हाँ, क्वेश्चन पूछिए। हाँ बोलिए। इनके क्रम से भेद बोलिए। पांच भावों के भेद हाँ, बोलिए क्रम से। औपशमिक के 2, हाँ, क्षायिक के 9, हाँ, और भाव मिश्रित के 18, हाँ। और मोदाइक के 20। नहीं, औदाइक के तो अभी पढ़ाई नहीं है हमने औदाइक। हाँ, हाँ, औदाइक के 20 नहीं है, 21 है। 21। हाँ, 21 है। और तो क्रम से आप फिर से बोलिए अच्छे से। थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो रहा है, फिर से बोलिए। ठीक है। औपशमिक के 2, हाँ, क्षायिक के 9, और मिश्र के 18, मोदाइक के 21, और हाँ, पारिणामिक के 3। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पूरे कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? पूरे हो गए 53। 53 भावों की चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें से अभी आज जो हमारी चलेंगी वो औदायिक भाव की। हमारा जो शरीर है वो कौन सा शरीर है? हमारा अभी औदायिक शरीर है। मोदाइक। हाँ,
5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदायिक, वैकर्यक, आहारक, तेजस, कार्मा। तो एक जो अभी हमारा शरीर है ये सूक्ष्म एक स्थूल शरीर है हमारा औदायिक। अभी हमारे भावों की जो आज चर्चा चलेगी वो भी चर्चा हमारे आज औदायिक भाव की चर्चा चलेगी। औदायिक भाव के कितने भेद बताइए आपने? 21। बहुत सुंदर। तो 21 भेद की चर्चा आज चलेगी औदायिक भाव की। चलिए आगे हम चलते हैं अब औदायिक भाव के भेद की ओर। प्रतीकशाली। आज उसका सूत्र अभी आपके सामने शेयर करते हैं। उसके पहले औदायिक भाव में मोहनी कर्म के उदय से होने वाले औदायिक भाव ही बंध का कारण होते हैं। आज आपको ये समझ में आएगा कि हमारे बंध के कारण क्या है। जब कर्मों के उदय से आत्मा में मलिनता आने लगती है, हमारी आत्मा तो शुद्ध है लेकिन क्या होता है कर्मों के उदय से हमारे आत्मा में मलिनता आती है, तब हमारी ज्ञान की लो क्या होती है, धुंधली पड़ जाती है। आत्मा में मलिनता आती है तो ज्ञान की लो धुंधली पड़ जाती है। कैसे? जैसे एक मिरर है, मिरर पे फूंक मारो तो स्टीम बैठती तो कैसा हो जाती है, वो धुंधली हो जाती है। लेकिन वो मिरर धुंधला है क्या? नहीं है। मिरर कैसा है? साफ स्वच्छ है, उसमें दूसरे का रूप झलकने की शक्ति और ताकत भी है। लेकिन आपकी जो मुंह की बात गई उससे वो धुंधला हो गया। इसी प्रकार से क्या हो रहा है, दर्पण अपने स्वरूप में स्वच्छ है, उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है ये भी अपने स्वरूप में स्वच्छ है। लेकिन जैसे उस पे आपकी मुंह की भाप गई दर्पण पे और वो मैला हो गया, इसी प्रकार अनादि काल से कर्मों की मलिनता से हमारी आत्मा मलिन होकर आ रही है। आत्मा का दर्शन तो स्वच्छ हालत में है, प्रतिबिंब को ग्रहण करने की ताकत उसमें है, प्रतिबिंब को वो ग्रहण कर सकता है, किंतु काय से मलिन हो गया? अब ये कौन से कर्म? जो औदाविक भावों की जो फूंक इस पे लग रही है, इस पे काय की फूंक लग रही है, औदायिक भावों की फूंक लग रही है। औदायिक भाव की ऐसी फूंक लगी कि ठीक ठीक प्रतिबिंब झलक में आ ही नहीं रहा। हमारी आत्मा का जो सही स्वरूप है उस पे औदायिक भाव की फूंक लग रही है तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। अब वे 21 औदायिक भाव की फूंक कौन सी है? वो औदायिक भाव की फूंक जो हमारी आत्मा को मलिन कर रही है, तो उसी को आज हमको यहाँ समझना है। हम कौन सी स्टीम निरंतर हमारे आत्मा को धुंधली कर रही है और हमारी ज्ञान की लो कम कर रही है। जो ज्ञान है वो ऊपर 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 जाता है, लेकिन ये जो स्टीम हम लगा रहे हैं 21 भावों की, इससे हमारा जो बढ़ता हुआ ज्ञान है वो कम हो रहा है। हमने आपको 2 बार इस सुबह के सेशन में भक्तांबल श्लोक मंत्र रिद्धि के साथ समझाया है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? वड्डमाणाणम, रिद्धि में याद है, वड्डमाणाणम बुद्धि ऋषिणम झोम झोम नमः स्वाहा, बढ़ता हुआ ज्ञान को आपने नमस्कार किया था। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार किए थे। तो हमारा भी जो वर्धमान है, बढ़ता हुआ जो ज्ञान है, उस पे औदायिक भावों का लिंपन जो हो रहा है, उसके वजह से हमारे ज्ञान की लो बढ़ने के बजाय नीचे आ रही है। तो हमें उसको साफ करना है। तो हम साफ नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं दिख रहा। तो कर्मों का आवरण धीरे 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 छटते छटते जाता है, ज्ञानावरण का आवरण, और ज्ञान की लो बढ़ते चली जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, कल्याण मार्ग से यदि वंचित हो रहे हैं तो वो औदायिक भाव के कारण हो रहे हैं और वो संसार का कारण बना हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारे भावों की ओर चलते हैं। आपके सामने सूत्र आ रहा है 6 नंबर का सूत्र, और 6 नंबर का हमारे भक्तांबर में भी हम देखते हैं। 6 नंबर पढ़ते हैं, बड़े ही कार्यकारी होता है 6 नंबर। इसी प्रकार तत्वार सूत्र द्वितीय अध्याय का 6 नंबर सूत्र भी आप देखोगे तो बहुत कार्यकारी है। हाँ, ये देखिए औदायिक भाव के 21 भेद आपके सामने आ गए। इसको हम पढ़ेंगे। गति, कषाय, लिंग, और देखिए किसका शुरू है, बंद कर लीजिए। जो भी शुरू है बंद कर लेंगे। माइक किसके शुरू है? सुधा जी, उषा जी, माइक बंद कर लीजिए अपने।
हाँ देखिए, गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता। देखिए ध्यान रखिए, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशास, चतुस्त्रयी, कई, कई, कैक, क्या है? कई, 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 कैक, षड भेदाः। अब इसको पढ़ेंगे हम। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशा, चतुष्टयी, कई, कई, कैक, षडभेदा। सभी लोग पढ़िए, जोर से पढ़िए। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशा, चतुष्टयी, कई, कई, कैक, षडभेदा। अब इसके भेद समझेंगे हम क्रम से। गति, गति सब लोग जानते हैं, 4 गति। उसके बाद कषाय, कषाय, फिर लिंग, फिर क्या आ गया? मिथ्या, मिथ्या तो आ गया, सबको हम पढ़ाई रहे इतने दिन से। उसके बाद दर्शन, फिर आ गया ज्ञान, फिर आ गया संयत, फिर आ गया सिद्ध, सिद्ध के बाद आ गई लेश्या। अब इसका क्रम कैसा है? इसके क्रम को हम देखेंगे। सिद्ध के बाद लेश्या, और लेश्या के बाद क्या लिखा है? चतुष, चतुष यानी 4। तो गति कितनी होती है? 4। और उसके बाद कसाय, कसाय कितनी होती है? 4। आपको निरंतर ही बता रहे हैं हम, क्रोधमान माया लोभ। उसके बाद चतुष्त्रय, त्रय यानी 3। लिंग कितने होते हैं? 3। कई, कई, कैक, षडभेदा। तो ये जो मिथ्या है, एक एक मिथ्या, मिथ्या दर्शन 1, कई यानी 1। उसके बाद ज्ञान, यहाँ पे जो लिया है मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, अने संधि विग्रह करेंगे मिथ्या दर्शन के बाद अज्ञान हो जाएगा, तो अज्ञान। और उसके बाद क्या लिया है? अज्ञान के बाद संयता, ना हो गया, संधि विग्रह करेंगे असंयत, क्या हो गया? असंयत, ये भी 1। उसके बाद सिद्ध, 1, असिद्ध हो गया है। संयता, संधि विग्रह करेंगे तो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध के बाद लेश्या, असिद्ध के बाद 6 लेश्या, क्यों? यहाँ क्या? षडभेदा, षडभेदा, षड यानी 6 लेश्या। कितने हो गए? 4 गति, 4 कसाय, 8, 3 लिंग, 11, 1 मिथ्या दर्शन, 12, अज्ञान 1, 13, असंयत 1, 14, और असिद्ध 1, 15, और 6 लेश्या 21। अब इनको हम क्रम क्रम से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? गति को हम सबसे पहले समझेंगे। गति तो आप लोग सब गति से परिचित है। अभी हम कौन से गति में है? सबको पता है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए 4 प्रकार की गति कौन सी है, ये भी सबको पता है। कौन सी है 4 प्रकार की गति? मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंज गति, नरक गति। यदि हम तत्व सूत्र पढ़ रहे हैं और हमें इतना भी पता ना रहे हम कौन से गति में है, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। आपको सबको मालूम ही है। तो ये हम औदायिक भाव पढ़ रहे हैं। औदायिक भाव की परिभाषा क्या हो गई? केवल कर्म के उदय की अपेक्षा हो, केवल कर्म के उदय की अपेक्षा हो, वो औदायिक भाव कहते हैं। कर्मों के फलदान का सामर्थ्य प्रकट होना उदय है। उदय में जो है वो औदायिक भाव है। अभी जो हमारे उदय में चल रहे हैं वो औदायिक भाव है। केवल कर्म की उदय की अपेक्षा हो, वो औदायिक भाव कहलाते हैं। औदायिक भाव क्या कहलाते हैं? कर्म की उदय। भी हमारे कर्म के उदय कोई ना कोई चल रहे हैं। 8 ही कर्म का उदय है अभी हमारे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, 8 हमारे कर्म है। अभी 8 भी कर्म का उदय है, क्योंकि ना हमारे पास सच्चा ज्ञान है, ना सच्चा दर्शन है, ना अनंत शक्ति है। तो अभी हमारे 8 भी कर्म के उदय चल रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। इसको वेदनी, आयु, नाम, गोत्र ऐसा लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो हमारे 8 भी कर्म के उदय भी चल रहे हैं। तो कर्म के उदय से जो भाव होते हैं वो औदायिक भाव कहलाते हैं। आगे हम चलेंगे। अब पहला हमने देखा है
चार गति, पहले हमने क्या देखे, चार गति, ये देख ले आपको, सबसे सुपर देव गति है इसलिए उसको नीचे लिया है। फिर मनुष्य गति का नंबर, तिर्यंज गति, नरक गति, सबसे लोएस्ट जो है वो नरक गति है, फिर तिर्यंज गति थोड़ी ठीक है, फिर मनुष्य गति और फिर देव गति, सबसे उत्तम मनुष्य गति, क्योंकि यहाँ पर संयम भाव प्रकट होता है। देव गति में संयम नहीं है, देव लोग भी तरसते हैं, इसलिए हमें सिद्ध गति प्राप्त करने के लिए वापस मनुष्य पर्याय धारण करनी पड़ती है। अब हम इसकी परिभाषा समझेंगे, गति किसे कहते हैं, गति की परिभाषा हम समझेंगे। गति किसे कहते हैं? चारित्र कर्म के उदय से होने वाली अवस्था को गति कहते हैं। चारित्र कर्म की उदय से होने वाली अवस्था को, चारित्र कर्म के उदय से होने वाली अवस्था को गति कहते हैं। आप लिख लीजिए। अब चारों गति की परिभाषा भी आप लिख सकते हो। और गति को क्या कहते हैं? एक गति से दूसरे गति में गमन करते हैं, वह गति नाम कर्म का उदय से होता है। हम एक गति से दूसरे गति में जो प्रवेश करते हैं वो गति नाम कर्म के उदय से होता है, और वो चार प्रकार की होती है। एक गति से दूसरे गति में, मनुष्य गति छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं जाना, सिर्फ देवगति जाना है, निश्चय बना लौटना कि यहाँ से हमें देवगति जाना है और वहां से लौट के आके वापस मुनिव्रत अंगीकार करके मनुष्य पर्याय धारण करके सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। ऐसा बिल्कुल मन में निश्चय कर लो। तो हाँ, अभी हम इसकी परिभाषा समझेंगे, गति नाम कर्म के उदय से। अब क्या हो गया? गति नाम कर्म के उदय से जो भाव आपके जो बनेंगे वो उस गति का बंध हमें कराते हैं। जिस गति नाम कर्म के उदय से नारकीय भाव, नारक भाव उत्पन्न हो उसे नरक गति कहते हैं। ऐसा चारों में लिखा लो। जिस गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंच भाव उत्पन्न होते हैं वो तिर्यंच गति है। तीसरा, जिस गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य भाव उत्पन्न हो उसे मनुष्य गति कहते हैं। और चौथा, जिस गति नाम कर्म के उदय से देव गति प्राप्त हो उसे देव गति कहते हैं। जिस गति नाम, देव गति नाम कर्म के उदय से देवत्व भाव उत्पन्न होते हैं, देवत्व भाव उत्पन्न हो उसे देव गति कहते हैं। इस प्रकार से चारों गति की परिभाषा आपने लिख ली, और ये समझने में भी बड़ा सरल है। जिस भाव, हमारे जो औदायिक भाव चल रहे हैं, जिस गति नाम कर्म के उदय से जो भाव हमारा चलता है वो भाव के कारण आत्मा जिस गति को धारण कर लेती है, जिस गति को प्राप्त कर लेती है, वो उसका अपने को वो मान लेता है, वो जानता है, अपने को मानता है, अपने को जानता है। तिर्यंच में तो तिर्यंच गति का मानेगा, मनुष्य में मनुष्य का, देव में है तो कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो जीव के अंतर भाव पैदा करते हैं, उन्हें कहते हैं जीव के विपाकी भाव। विपाक यानी कर्म को फल देने के भाव को विपाकी भाव कहते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जीव के अंदर भाव पैदा करते हैं और उन्हें कहते हैं जीव विपाकी भाव। कोई जीव में उत्पन्न होते हैं, कोई भाव पुद्गल में उत्पन्न होते हैं। तो पुद्गल में उत्पन्न होने वाले और पुद्गल कर्म का जो फल देंगे उन्हें कहते हैं पुद्गल विपाकी कर्म। विपाक यानी कर्मों की फल देने की क्षमता, उसे कहते हैं विपाक। तो कोई जीव के भाव, कोई पुद्गल के भाव, और जिसमें जो भाव उत्पन्न होगा उसका जो फल मिलेगा, जो अनुभाग मिलेगा, उसका जो विपाक होगा उन्हें कहते हैं विपाकी भाव। जीव के जीव विपाकी और पुद्गल के पुद्गल विपाकी कर्म उसको कहे जाते हैं। चार गति को आपने समझ लिया। थोड़ा सा अब हम और आगे चलते हैं। चार गति के बाद गति नाम कर्म से उत्पन्न होने वाला जीव का औदायिक भाव कहलाता है। ये औदायिक भाव का, गति का हमने समझ लिए। गति नाम कर्म से उत्पन्न होने वाले जीव के औदायिक भाव जो होते हैं वो
औदायिक कहलाते हैं। गति का आपने समझ लिया। आगे अब हम चलेंगे कसाय। 4 प्रकार की कसाय सबको मालूम है, क्रोध, मान, माया, लोभ। कसाय कर्म के उदय से जो क्रोध उत्पन्न होगा वो कसाय, क्रोध कसाय कहलाएगा। चारों की परिभाषा, कसाय कर्म के उदय से, क्रोध कसाय कर्म के उदय से, हर एक कसाय का उत्पन्न करने वाला जो कर्म है उसी कर्म के उदय से कसाय उत्पन्न होती है। इसलिए कहते हैं क्रोध को उत्पन्न कराने वाला कर्म जो है वो आपके अंदर क्रोध कसाय उत्पन्न करेगा, उसी को हम क्रोध कसाय कहते हैं। क्रोध का उत्पन्न कराने वाला कर्म आपके अंदर क्रोध कसाय उत्पन्न कराता है, इसलिए उसे क्रोध कसाय कहेंगे। कसाय कर्म, मान कसाय कर्म के उदय से जो कर्म उत्पन्न होते हैं, जो कसाय उत्पन्न होती है वो मान कसाय कहलाएंगे। और माया कसाय के उदय से जो माया को उत्पन्न करने वाले कर्म है, उस कर्म के कारण से आपके अंदर जो मान कसाय उत्पन्न होती है वो मान कसाय कहलाती है। मान को उत्पन्न कराने वाले कर्म के कारण से आपके अंदर मान कसाय उत्पन्न होती है। अब लोभ, लोभ को उत्पन्न करने वाले कर्म के कारण से आपके अंदर लोभ कसाय उत्पन्न होती है। लोभ को उत्पन्न कराने वाले कर्म के उदय से लोभ कसाय उत्पन्न होती है। ये चारों में लगा लेते जाइए। ये कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव है जो हमारी आत्मा को कस देता है। हमारी आत्मा में अनादि से अनंत शक्ति उत्पन्न हो चुकी है कि अनादि से आत्मा को वो कसती आ रही है। हमारी आत्मा अनंत शक्ति वाली है, पर ये 4 कसाय इतनी शक्तिशाली है कि वो हमारे आत्मा को कसने की भी शक्ति रखती है। उसमें आत्मा को कसने की कमी नहीं आ रही है। जब वो कमी आती है, जब वो छोड़ी जाती है, तब आत्मा के लिए वो लाभकारी होती है, जब उसको छोड़े जाते हैं। अब ये जो कभी नहीं छोड़ रही है, हमेशा कसाय आत्मा को कस रही है, जो पकड़ के रखी है, और आत्मा के लिए उससे क्या हो रहा है, औदायिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं। वही औदायिक भाव है। गुस्सा तो मुख से होता है, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे शरीर पे होता है। इसी प्रकार कसाय हमारे पूरे शरीर में एक एक आत्म प्रदेश में कसाय अनुरंजित है। एक एक आत्म प्रदेश में कसाय अनुरंजित है। चारित्र मोहिनी के कर्म के उदय से होने वाले परिणामों को कसाय कहते हैं। कसाय किसे कहते हैं? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले परिणामों को कसाय कहते हैं। और वो 4 कसाय की 4 परिभाषा वो लिखवा दिए। तो चारित्र मोहिनी कर्म हमने पढ़ाया है आपको। चारित्र मोहिनी कर्म के कितने भेद? 21। और दर्शन मोहिनी के 7। ऐसे 28 मोहिनी कर्म का परिवार हमने आपको बताया है। मोह चिकित्सा में मोहिनी चिकित्सा हमने करवाई थी, जिसमें पूरे मोहिनी पर्व के परिवार के बारे में हमने आपको बताया। तो ये आपने 4 गति पढ़ ली और उसके बाद 4 कसाय को पढ़ लिया। इसको थोड़ा सा और एक चीज मैं आपको इसमें बताऊंगी, यदि व्हाट्सएप मेरा खुल जाता है तो। खुल रहा है। हम चार में एक मैंने डाला है। आपको कसाय के बारे में और थोड़ा बता दूं। देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ 4 हमने पढ़ा है। अब एक एक को ले लो। अनंतानुबंधी क्रोध को ले लो, अनंत और अप्रत्याख्यान क्रोध को ले लो, फिर प्रत्याख्यान क्रोध को ले लो और संज्वलन क्रोध को। अभी 4 प्रकार के क्रोध की बात हम करेंगे कसायों में। पहली जो कसाय है हमारी,
क्रोध कसाय, उसको अनंतानुबंधी क्रोध, वो कैसी होती है? पत्थर की रेखा के समान। हमने पहले समझाया था 6 महीने से ऊपर वो कसाय बनती है। पत्थर की रेखा हमने पाड़ दी कहीं तो वो मिटती नहीं है। ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध 6 महीने से ऊपर रहा तो वो मिटता नहीं, फिर सीधा नरक गति में लेके जाता है। अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध कैसा रहता है? भूमि की रेखा के समान। भूमि में आपने कोई लाइन पाड़ी तो वो पानी से मिट जाएंगी या आते जाते मिट जाती है, भूमि में कोई रेखा है। लेकिन पत्थर में यदि निशान लग गया तो वो नहीं मिटता है। हाँ? क्या? ये दूसरा आ गया, वो नहीं आ रहा है पूरा, जो आना था थोड़ा आधा आया है। एक ले लेके डाल दीजिए तो आप दूसरा। हाँ, तो दूसरा जो आएगा वो भूमि की रेखा के समान। कौन सा? दूसरा अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध। और तीसरा जो क्रोध आता है प्रत्यक्ष अनावरण, वो प्रत्यक्ष क्रोध कौन सा? बालू की रेखा के समान। ये इसमें है, बुक में है, बालू की रेखा के समान। बालू यानी रेत, बालू यानी रेत, वो हवा से मिट जाता है, हवा से इधर उधर भग जाती है वो रेखा। यदि आपने रेत से बचपन में खेलते हुए लाइन बनाई है तो वो क्या, हवा आती थी और वो लाइन मिट जाती थी, या आप हट बनाते थे रेती की, हवा आती थी गिर जाती थी। तो ये प्रत्यक्ष अनावरण। अब आगे हमारा संज्वलन। संज्वलन यानी जो 15 दिन के अंदर आप क्रोध खत्म कर देते हो, किसी से गुस्सा हुआ, बैर भाव हुआ, 15 दिन के अंदर खत्म करते हो, इसकी आयु 15 दिन की है, तो आपको वो जल की रेखा के समान है। जैसे पानी में लाइन पाड़ोगे तुरंत मिट जाती है, ऐसे ही संज्वलन कसाय आपकी, किसी से साथ गुस्सा किए, उससे तुरंत बात कर लिए तो वो मिट गई, खत्म हो गई, वो उसका बंद नहीं होगा। ये 15 दिन एक पक्ष की बात चलती है। आगे पत्थर, अब मान लेंगे। 4 प्रकार के क्रोध को हमने समझाया, अब 4 प्रकार के मान को। 4 प्रकार के मान में पहले अनंतानुबंधी मान। ये कैसा है? पत्थर का स्तंभ, पत्थर यानी जो पत्थर कड़क रहता है एकदम, उसका स्तंभ कैसा? एकदम खड़ा रहता है। ऐसे ही मान कसाय बिल्कुल अकड़ के खड़ी रहती है, इधर देखती ना उधर देखती, पत्थर के स्तंभ के समान अनंतानुबंधी। ये 6 महीने से ऊपर मान आपके पास रही तो वो बंधेगा। इसी प्रकार अस्थि स्तंभ, अस्थि स्तंभ में अस्थि हड्डियां, वो क्या होती है? पुरुषार्थ करो थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो अप्रत्यक्ष अनावरण मान क्या होता है? थोड़े से पुरुषार्थ से मुड़ गई वो 6 महीने के अंदर, तो वो नहीं बनेगी। और उसके बाद काष्ठ का, काष्ठ यानी जिसकी पीछी बनती है, पीछी लकड़ी, वो हो गई, ये रहती है 1 महीने, है ना। उसके बाद लता, लता यानी लता का स्तंभ यानी छोटी पतली बेलाएं रहती ना किसी किसी पेड़ की, एकदम छोटे बारीक तना, वो कैसे भी बहुत जल्दी फोल्ड हो जाते हैं। ऐसे ही संज्वलन मान है, संज्वलन मान जो लता के समान है, जल्दी मुड़ जाता है, खत्म हो जाता है, उसका फिर बंद नहीं होता मान कसाय का। आगे प्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण माया, माया को लेंगे। क्रोध हो गया, मान हो गया, अब माया। माया में पहले अनंतानुबंधी माया। अनंतानुबंधी माया कैसी है? बांस की जड़, बांस की जड़ें मालूम है आपको? अंदर जमीन में कैसी फैलती है, ऊपर भी फैलती है। ये 6 महीने से ऊपर आपके पास मायाचारी है किसी के प्रति, और बांस की जड़ के समान वो माया ऐसी फैलती है, ऐसी फैलती कि संसार में भ्रमण कराते रहेंगी, नरक निगोद तक लेके चली जाएंगी। बांस की जड़ के समान है, ऐसी फैलती उसकी जड़ें माया कसाई की। कौन से? अनंतानुबंधी। अब अप्रत्यक्ष अनावरण माया। अप्रत्यक्ष अनावरण माया कैसी होती है? मेढ़े के सींग के समान। बांस की जो जड़ें है उससे थोड़ी कम टेढ़ी, बांस की जड़ें खूब टेढ़ी मेढ़ी रहती, मायाचारी कैसी रहती? मायाचारी टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन अप्रत्यक्ष अनावरण माया थोड़ी सी कम, थोड़ी कम तिरछी रहेंगी। और उसके बाद प्रत्यक्ष अनावरण और थोड़ी कम वक्र रहेंगी, वो गोमूत्र के समान। गोमूत्र कैसा रहता है गाय का? थोड़ा सा आड़ा तिरछा रहता है, तो वो वक्र रेखा के समान। हम बड़ा इंटरेस्टिंग बना के बता रहे हैं आपको कैसा है। और उसके बाद खुरपे के समान संज्वलन, संज्वलन माया कैसी रहेंगी? खुरपे के समान, यानी किसी से आपको माया तो है, संसार में है, राग तो रहेगा,
लेकिन खुरपे के समान, यानी जो मट्टी निकालने वाला कोई चीज रहता है ना, चम्मच, चम्मच जैसा मट्टी निकालने का एक बड़ा चम्मच रहता है, वो हल्का तिरछा रहता है। हमारा चम्मच भी नाश्ते का हल्का सा तिरछा रहता है। तो ये मायाचारी हल्की रहती है संज्वलन वाली, वो जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे पानी की रेखा से अनंतानुबंध संज्वलन माया खत्म होती है, इसी प्रकार संज्वलन क्रोध खत्म होता है, इसी प्रकार संज्वलन माया भी हल्की सी रहती खत्म हो जाती है। आप लोग अपना विचार लगा लीजिए हमें कौन से करना चाहिए, ज्यादा टेढ़ा रहना है कि कम टेढ़ा रहना है। उसके बाद अब बचा हमारा क्या, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। संज्वलन लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध हो गया, अप्रत्याख्यानावरण मान हो गया, अप्रत्याख्यानावरण हो गया, प्रत्याख्यानावरण हो गया, संज्वलन बचा। संज्वलन में क्या बचा, लोभ बचा। अभी अनंतानुबंधी लोभ को लेंगे, चारों प्रकार के लोभ आपके आएंगे इसमें। अनंतानुबंधी लोभ, कृमि राग के रंग के समान। कृमि राग के रंग के समान, कृमि राग क्या होता है, कृमि राग यानी बीमार रहता है ना, बहुत काली प्रकार की, पता नहीं कोई जानता है नहीं जानता, एक काला प्रकार का कॉइन जैसा रहता है, छोटा सा मोटा सा, उसको बीमा बोलते हैं। और उसको क्या बोलते होंगे और मुझे नहीं पता। जो कभी कभी पैरों में एड़ियों में दर्द होता है, उसको हल्का सा गर्म करते थे और उसको लगाते थे, तो उससे एड़ियों का दर्द चला जाता था, वो बीमा से। उसके बीजे भी लोग खाते हैं, जिससे दर्द में राहत मिलती है। उसको कृमि राग के रंग के समान, वो अनंतानुबंधी जो लोभ है, वो अनंतानुबंधी लोभ को यहाँ पर बीमा का उदाहरण देके समझाया है, उसके समान है। जैसे उसको लगाने से दर्द चल जाता है, ऐसे ये अनंतानुबंधी जो लोभ है, इसको यदि हमने खत्म नहीं करा तो वो उस प्रकार का काला बन के हमें नरक निगोद में लेके जाएगा। लोभ, लोभ पाप का बाप बखाना, उसका जो रंग है काला, कालिक, वैसे ये लोभ होता है काला, ये हमें लेके जाता है कहाँ, नरक निगोद में। लोभ पाप का बाप बखाना, उसको पाप का बाप कहा है। कृमि राग के रंग के समान एकदम काला लोभ होता है, ये अनंतानुबंधी। अब अप्रत्याख्यानावरण कैसा होता है, गाड़ी का ओंगन। गाड़ी का ओंगन यानी जो गाड़ी की कालिक रहती है ना, कभी कभी कपड़ों में लग जाती है, बैठो तो गाड़ी में, जो पहले की बैलगाड़ी वगैरह में रहती थी, अभी भी कभी कोई गाड़ी में अपने कालिक रहती है और कपड़ों में कभी लग जाती है, तो गाड़ी का ओंगन बोलते हैं उसको। तो वो केरोसिन लगाओ और साफ हो जाता है, मट्टी के तेल से वो साफ हो जाता है। तो ऐसा अप्रत्याख्यानावरण लोभ होता है, थोड़ा सा है। आप उस पर काय का केरोसिन लगाओगे, काय का केरोसिन लगाओगे, लोभ को मिटाना है हमें, अप्रत्याख्यानावरण लोभ को हमें मिटाना है, तो थोड़ा सा संयम का केरोसिन लगाना पड़ेगा आपको। थोड़ा संयम धारण करोगे तो लोभ कम हो जाएगा। हमें संयम रूपी मिट्टी के तेल से उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, गाड़ी के ओंगन को थोड़ा थोड़ा संयम धारण करके, तो अप्रत्याख्यानावरण लोभ चला जाएगा। उसके बाद प्रत्याख्यानावरण लोभ कैसा होता है, प्रत्याख्यानावरण जैसे कीचड़, कीचड़ हमें लगी और हल्का सा पानी लगाए और छूट जाता है, ये तो और अच्छा है हमारे लिए, हल्का सा पानी लगाए और धुल गया। हमें लोभ उतना ही करना है कि जब हमें जरूरत है तो हमने उसको कर लिया, अब जरूरत नहीं तो उसको छोड़ दो। तो पुराने कपड़े अभी तक रखे हुए हैं, भाई उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको धो साफ करो और रखो और परेशानी मोल लो, अलग कर दो उसको। तो वो कीचड़ के समान, यानी कीचड़ अपने हाथ में ली, पानी से धोई, धुल गई तुरंत, ऐसा ये प्रत्याख्यानावरण लोभ रहता है। ये थोड़ा बहुत है, इसका ज्यादा बंद नहीं होगा, ये जल से धुल जाता है। नहीं थोड़ी आप अपनी लोभ शक्ति कम करोगे, कसाय कम करोगे, तो ये लोभ कसाय भी कम हो जाएंगी। उसके बाद हल्दी का रंग, ये आ गया संज्वलन। हल्दी का रंग कैसा होता है, धो तो धूप में डालते हैं आप और उड़ जाता है, धूप में डालोगे हल्दी का रंग, थोड़ा धोओगे साबुन से और धूप में डाल दोगे, वो उड़ जाएगा, हल्का पल्का दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये संज्वलन लोभ होता है। तो हमें संज्वलन लोभ को भी खत्म करना है, जो हल्का पल्का है। संज्वलन लोभ जो 9वें 10वें गुणस्थान में जाता है, वो हल्दी के रंग के समान है। तो ये चारों भी जो कसाय है,
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संवलन। और इसकी जो चार क्रोध, मान, माया, लोभ, चार चार प्रकार है, ये किस प्रकार से है, ये एक उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की। क्योंकि अनादि काल से हम लोग क्या कर रहे हैं, अनादि काल से हम इस संसार रूपी खेती में काहे के बीज बो रहे हैं, इन्हीं के बीज बो रहे हैं। किनके? इनके चार प्रकार के बीज बो रहे हो, क्रोध, मान, माया, लोभ। और ज्यादा ही बोना है तो राग देश के बीज बो रहे हैं, और ज्यादा ही कुछ हो गए तो ये सारे सुख दुख रूपी धान्य को बो रहे हैं। हम अनादिकाल से क्या कर रहे हैं, संसार रूपी खेती में सुख दुख रूपी बीज बो रहे हैं, उसी धान्य की फसल हमें मिल रही है। जो धान्य बोएंगे, किसान क्या करता है, थोड़ी सी अनाज रखता है, बाकी उसको बेच बाच देता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा अनादिकाल से हम लोग क्या कर रहे हैं, काय की खेती कर रहे हैं, संसार रूपी खेती में हम काय के धान्य बो रहे हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, राग के, द्वेष के, मिथ्यात्व के बीज हम अनादिकाल से बोते आ रहे हैं, सुख के, दुख के। तो वही धान्य हमें मिल रहा है। संसार रूपी खेती में हमें कौन से धान्य, कौन सा अनाज मिलेगा, जो बोएंगे वही तो फसल काटोगे ना। तो यही धान्य हमें मिलते आ रहा है अनादिकाल से, हम उसी की खेती करते आ रहे हैं। अब इसकी खेती करने से क्या हो गया, हमें इसकी खेती करने से हमें क्या नहीं प्राप्त हो रहा, ये जो चार कथाएं है ये क्रम क्रम से होती है। तो अनंतानुबंधी जो है वो हमें हमारे स्वरूपाचरण चारित्र को प्रकट नहीं होने देती, हमारे आत्मा का भान नहीं करने देती, क्रम क्रम से। अब जो अप्रत्याख्यान वरण, क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये हमें देश चारित्र नहीं प्रकट होने देती। पांचवा गुणस्थान, पहला जो बताया वो चौथा, अब ये पांचवा, ये हमें देश चारित्र नहीं प्रकट होने देती। या देश चारित्र, देश शब्द जहां आया वो समझ जाइए अंशिक, अंशिक देश चारित्र, देश शब्द कहीं भी आया तो थोड़ा रूप में, और पूर्ण रूप में वो अलग, और देश चारित्र यानी थोड़े रूप में। तो अब ये क्या कर रही है, अप्रत्याख्यानावरण हमें देश चारित्र प्रकट नहीं होने दे रही, यानी थोड़ा बोड़ा भी चारित्र नहीं प्रकट करने दे रही। उसके बाद प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण क्या कर रही, सकल चारित्र, पूरे चारित्र यानी जो हमारे मुनियों के रहते हैं सकल चारित्र को प्रकट नहीं होने देती। उसके बाद संवलन, संवलन हमें यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होने देती। ये चारों भी कसाए क्या हो गई, हम अनादि से जो खेती करते आ रहे हैं वही चीज मिल रही, तो ये चीज हमारे नहीं मिल रही। अच्छी क्वालिटी के चावल हमें लाना है तो अच्छी फसल बोना पड़ता है। अब हमें ये सब चीजें चाहिए, इसलिए हमें सम्यक का बीज लगाना होगा। हम हमेशा आपको कहते हैं सम्यक रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत का सींच सही, जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। तो सम्यक रूपी बीज लगाइए तो आपको स्वरूपाचरण चारित्र, यथाकात चारित्र, सकल चारित्र जैसे फल मिलेंगे। काय की खेती करना है, मनुष्य रूपी भूमि मिली है, मनुष्य रूपी भूमि पर सम्यक की खेती करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भावों का, तो बहुत लंबा है ये, अब आगे भी समय भी हो रहा है लेकिन दो लेना हमें जरूरी है, आगे के भी कसाय हो गए हमारे। और वैसे मैंने तो बहुत लंबा सतवार सूत्र चला जाएगा, कसाय को समझाना जरूरी था इसलिए थोड़ा डीप में इसको थोड़ा डीप में ले लिया। पहले गति समझ लिए, कसाय समझ लिए, और आगे अब क्या आ रहे हैं, तीन हमारे अब लिंग आ रहे हैं। लिंग से सब लोग परिचित है, स्त्री वेद, पुरुषत्व वेद और नपुंसक वेद, तीन लिंग से आप लोग सब परिचित है। स्त्री वेद, ये इसके दो भेद हो गए, एक भाव वेद होता है, एक द्रव्य वेद होता है। दो प्रकार के होते हैं, भाव वेद और द्रव्य वेद। वेद नामक 9 कसाय कर्म के उदय से, वेद नामक 9 कसाय है, ये मालूम है 9 कसाय में आती है। पहले हमने बताया ना आपको, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जो 9 कसाय है उसमें ये आया है स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। वेद नामक 9 कसाय कर्म के उदय से स्त्री से रमने के भाव
पुरुष लिंग भाव, पुरुष से रमने के भाव स्त्रीलिंग भाव। देखिए ये भाव कैसे, स्त्री को पुरुष में रमने की इच्छा हो रही है स्त्री वेद, पुरुष को स्त्री में रमने की इच्छा हो रही पुरुष वेद, और दोनों को दोनों में रमने की इच्छा हो रही है स्त्री, तो नपुंसक वेद होता है। तो पुरुष से रमने के भाव स्त्रीलिंग भाव, और पुरुष स्त्री से दोनों से एक साथ रमने के भाव, पुरुष और स्त्री दोनों से एक साथ रमण करने के भाव नपुंसक लिंग भाव है। यहाँ यही भाव वेद से तात्पर्य है, इसको वेद भी कहते हैं, वेद नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुषक वेद। तो यही भाव वेद से तात्पर्य है, और अंगोपांग नामक नाम कर्म के उदय से द्रव्य वेद पुरुष स्त्री नपुंसक का शरीर में लिंग होता है। कैसे हमें ये लिंग मिलते हैं, स्त्री के, पुरुष के और नपुंसक के? ये हमारे कैसे द्रव्य वेद से मिलते हैं। और द्रव्य वेद कहाँ से मिलता है? नाम कर्म से। हमारे शरीर की ढांचा, हमारा शरीर की रचना नाम कर्म से होती है। ये नहीं कि भाई मेरी मम्मी आपने क्या नहीं खाए थे जो मुझे सुंदर नहीं बनाया, मेरे दोनों भाई भी सुंदर, मेरे माँ भी सुंदर, मेरे पिता भी सुंदर, मैं क्यों सावली, मैं क्यों नाती रहेगी, मेरी क्यों हाइट क्यों नहीं है? तो ये हमारे नाम कर्म के उदय से हुआ। हमें जो शरीर की रचना मिलती है, इसकी 93 प्रकृतियां है सबसे ज्यादा नाम कर्म की, जो हमारे शरीर का ढांचा तैयार करती है, जो हमारे शरीर को तैयार करती है। तो ये हमने द्रव्य वेद पुरुष स्त्री नपुंसक के शरीर में लिंग चिन्ह होता है। नाम कर्म के उदय से द्रव्य वेद पुरुष स्त्री नपुंसक के शरीर लिंग का चिन्ह होता है, जिससे जीव संसार में पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक रूप धारण करता है और पहचाना जाता है। इतना ही समझो इसके बारे में। आगे और भाव हमें लेना है। अगला जो भाव आ रहा है वो मिथ्या दर्शन भाव है। मिथ्या दर्शन यानी हमने बहुत चर्चा पहले की है। मिथ्यात्व यानी क्या? विपरीत मान्यता। जो चीज जैसी है उसको वैसा न मानकर उल्टा मानना, शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर मान लेना, ये मिथ्या दर्शन है। अब ये कहाँ से आता है? इसकी कौन सी फैमिली है? इसका जनक कौन है? इसके माता पिता कौन है? मिथ्यात्व के हमने पहले आपको पढ़ाया है। बोलो कौन बोलोगे? बोलिए कौन बताएगा? इसके वंशज कौन है? ये कहाँ से चला आ रहा मिथ्या दर्शन? ये हमने मोहिनी कर्म की फैमिली आपको बताई थी, जिसमें दर्शन मोहिनी के 3 भेद बताए थे, मिथ्या, सम्यक प्रकृति। तो ये मिथ्यात के माता पिता कौन है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, 2 भेद हमने बताए थे। तो दर्शन मोहिनी कर्म के, इसकी मिथ्या दर्शन की परिभाषा लिख लीजिए। दर्शन मोहिनी कर्म मिथ्यात्व के उदय से अतत्व श्रद्धांजलु भाव मिथ्या दर्शन भाव है। दर्शन मोहिनी कर्म मिथ्यात्व के उदय से अतत्व श्रद्धांजलु भाव मिथ्या दर्शन है। दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ का श्रद्धा न करने रूप क्या करता है मोहिनी कर्म? मिथ्यात्व हमें क्या करता है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं होने देता, तत्वों का सच्चा श्रद्धा नहीं होने देता और सम्यक दर्शन होने नहीं देता। अभी इतना ही समझिए, आगे हमें और चलना है। इसके आगे भी हमें थोड़ा आज खत्म ही करना है इसको। सिर्फ लेस्या को बाकी रखेंगे हम, 6 लेस्या को बाकी रखेंगे, ये वाली बाकी हम पूरा ले लेंगे। स्त्रीवेद हो गया, मिथ्या दर्शन हो गया। अब आगे अज्ञान, दर्शन मोह का उदय, मिथ्या दर्शन। अब अज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञानावरण कर्म के उदय से। अब जो इसमें अज्ञान है, और पहले जो आपने ज्ञान सूत्र में पढ़ा था, कौन से सूत्र में पढ़ा था आपने? आप याद करो, हमने कौन से सूत्र में पढ़ा था? वो कौन सा सूत्र था? वो 5 नंबर का सूत्र था, जिसमें हमने ज्ञान दर्शन लब्ध चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक चारित्र पढ़े थे। वो ज्ञान और अज्ञान, और ये अज्ञान, दोनों में फर्क है। वो अज्ञान 3वें गुणस्थान तक का है, और ये अज्ञान जो है ये 12वें गुणस्थान तक का है। तो कैसे? ये जो अज्ञान है ये केवल ज्ञान की अपेक्षा ले रहा है। जब तक केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं होता, उसके पहले का पूरा ज्ञान अज्ञान में आ गया, और वो क्षयोक्षम अज्ञान था, जो कुमति कुश्रुत कुज्ञान हमने सिखाए थे, वो अलग। अब ये इसमें केवल ज्ञान की अपेक्षा से कथन होता है। तो यहाँ पर जो अज्ञान की बात चल रही है वो क्या है? ज्ञानावरण, परिभाषा लिख लो। ज्ञानावरण कर्म के उदय से
न जानने रूप अज्ञान भाव होता है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से न जानने रूप अज्ञान भाव होता है। जब तक केवल ज्ञान की पूर्णता नहीं होगी तब तक हम अज्ञानी की अवस्था में है, और अभी तो हमारे 8 कर्म का उदय है। केवली ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, केवली ज्ञानावरण कर्म का उदय है ना अभी, तो हमें पूर्ण पदार्थों का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। पूर्ण ज्ञान होने रूप भाव अज्ञान है। तो केवल ज्ञान करता है युगपत, एक साथ सारी चीजों को जानता है, लेकिन केवल ज्ञानावरण कर्म क्या करता है, वो चीज को जानने नहीं देता, किसी भी चीज को वो जानने नहीं देता। ये अभाव रूप है, अभी इसका अभाव चल रहा है ना, न जानने रूप। तो आप समझ गए, ये केवल ज्ञान की अपेक्षा से, केवल ज्ञानावरणी कर्म के उदय से पूर्ण पदार्थों का ज्ञान न होने रूप भाव अज्ञान है, अज्ञान भाव है। औदायिक भाव में यह भाव जो अज्ञान भाव है ये अभाव रूप है, अभी अभाव चल रहा है ना, उसका अभाव रूप है। चलिए अब आगे हम और चलेंगे। असंयम, बड़ा मस्त विषय है ये, एक एक दिन भी लेते तो खत्म नहीं होता, पर इतना लंबा हमें नहीं चलाना है। असंयम, चारित्र मोह के उदय से, दर्शन मोहनी के उदय से मिथ्या दर्शन, चारित्र मोहनी के उदय से असंयम। ये क्या करता है, हमें संयम नहीं लेने देता, संयम के भाव नहीं बनने देता चारित्र मोह का उदय। हमें अभी इतना ही ध्यान में रखिए, चारित्र मोह के उदय से प्राणियों की हिंसा और इंद्रियों के विषय से विरक्त न होने रूप असंयम भाव हो जाता है। संयम और असंयम, असंयम के भी 12 व्रत जो है असंयम भाव के, तो वो 12 प्रकार के होते। 5 इंद्रिय, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम पढ़ते हैं ना, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ऐसे ही 5 इंद्रिय और मन जो है इसको वश में नहीं करने देता, 5 इंद्रिय मन को वश में नहीं करने देता, 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करने देता, यही तो असंयम है, यही तो अव्रत है। और जो 5 इंद्रिय मन को वश में कर ले और 6 काय के जीवों की रक्षा कर ले वो संयम भाव हो गया, तो जो ये ना करे वो असंयम हो गया, वो ही व्रत हो गए और ये अव्रत कहला गए। तो असंयम भाव जो 5 इंद्रिय मन को वश में नहीं करने देता और 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करने देता, असंयम भाव, ये चारित्र्य मोहनी कर्म के उदय से होता है। हमने बताए थे मोहनी कर्म की 28 भेद में चारित्र मोहनी के 21 और दर्शन मोहनी के 7, बार बार बता रहे ताकि आपको याद रहे। उसके बाद असिद्धत्व, असिद्धत्व कर्म मात्र का उदय। अब देखिए असिद्धत्व किसे कहते हैं, 8 ही कर्म के उदय से सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होने रूप भाव असिद्धत्व भाव है। अभी हमारे 8वें कर्म का उदय है, तो 8वें कर्म के उदय से क्या हो गया, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हमें नहीं हो रही है। सिद्ध पर्याय की प्राप्ति नहीं होने के जो भाव है, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति न होने रूप जो भाव है वह असिद्धत्व भाव है। सिद्ध पर्याय की प्राप्ति न होने रूप जो भाव है वो असिद्धत्व भाव होते हैं। लेस्या का हम कल लेंगे, आज हमें लेना जरूरी था पूरे भी। लेस्या थोड़ी बड़ी है, उसको आराम से समझाएंगे क्योंकि वो भावों का खेल है पूरा, उसको हम कल लेंगे। 6 लेस्या होती है, पीत पद्म शुक्ल कृष्ण नील कापोत शुभ अशुभ, ऐसा बोल के भी हम यहाँ खत्म कर सकते हैं, लेकिन कल हमने स्पेशल सेशन लेस्या का रखा है। तो अब आप समझ गए, 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, 3 वेद, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत्व और 6 लेस्या, ऐसे 21 भाव होते हैं। खूब डीप में हम नहीं गए क्योंकि आपको हमने पहले पूरी चीजें समझाई है, मिथ्या दर्शन भी समझाया, अज्ञान भी समझाया, असंयम, असिद्धत्व। तो आप समझ जाइए, हमें ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मेरा कौन सा स्वभाव है, मेरा ज्ञानानंद स्वभाव है।
मेरी आत्मा सिद्धत्व गुण को प्राप्त कर सकती है, ज्ञानानंद स्वभाव वाली है, लेकिन अभी हमारे क्या हो रहा है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, आठों भी कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए हम हमारे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम इसलिए क्या कर रहे हैं, असिद्धत्व भाव हमारा चल रहा है। अब ये नहीं कहना कि मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मेरी आत्मा सिद्ध है, सिद्ध सिद्ध नहीं कह सकते आप। वो है शुद्ध भाव में, पर उस पे आवरण पड़ा है, आठों ही कर्म ने उसको ढक दिया है, मेरे ज्ञान को आठों ही कर्म ने ढक दिए है, जो मेरे ज्ञान का उघाड़ नहीं होने दे रहे, उसके कारण से अभी हमारे भाव असिद्धत्व भाव है। अब ये किस भाव में से, आप लोग खूब स्टडी करो और देखो कि आपके पास कितने भाव है 21 में से, अभी कल बताना। और हमें पहला क्वेश्चन यही रहेगा, 21 भाव में से हमारे पास कौन से भाव है। अब जैसे कैसे घटाना इसको, जैसे 4 गति, तो हम चारों गतियों में है क्या, अभी चारों गतियों में है, कौन से गति में है, कौन से गति में है, मात्र एक मनुष्य गति में है, तो 4 में से एक गति ले ली। ऐसे ही पूरे जो भाव है कसाय, सबको घटा लेना अपने ऊपर कि हमारे पास क्या क्या चीज है और उसके अपेक्षा से हमारे पास कितने भाव है। थोड़ा होमवर्क करके आना, तो आज आपको एक नया होमवर्क दे रहे हैं, कल हम पूछेंगे हमारे पास कितने भाव है। जो हमने आपको ये भाव सिखाए हैं, इसमें से हमारे पास कौन से है, 6 लेस्या है, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, तो 6 में से एक ही लेस्या कोई रहेंगी आपके पास, और गति में से भी एक रहेंगी। अब बीच के जो बच्चे उसको जोड़ लेना, कसाय कितनी है, लिंग कितने हैं, और उसके बाद मिथ्या दर्शन कितना है, अज्ञान क्या है, असत्य क्या है, असिद्धत्व क्या है, ये सबको जोड़ के देखना हमारे पास 21 में से कितने भाव है। समझे, हमारे जीव के पास कितने हैं। एक इंद्री के पास मत जोड़ो, जोड़ सकते तो एक इंद्री के पास भी जोड़ के ले आना, नहीं तो अभी सिर्फ अपने भाव को देखो कि 21 में से हमारे पास कौन से भाव है। इस प्रकार से भावों की चर्चा, औदायिक भाव, जो हमारे भाव कर्म के उदय से जो औदायिक भाव चल रहे हैं, उन औदायिक भाव के भेद की सबने समझे। उसका ज्यादा डिटेल हमने किया नहीं, क्योंकि पहले पहले आपको समझा रहे हैं, सिर्फ लेस्या हमने नहीं समझाई है, इसलिए लेस्या को हम कल पूरा एक सेशन लेस्या पे लेंगे, लेस्या को आपको समझाएंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभानी मस्तक नमो सदा दे तुम, हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुचैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्धन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोक द्वारा, समादितारी विभाव द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र का अश्रद्धान हुआ हो, सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ हो, विराधना हुई हो, मुझे क्षमा करे। तथा एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपको कोटि कोटि आभार व्यक्त करते, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं और भावना भाते हैं। क्या भावना भाना है, प्रतिदिन हम भावना भाते हैं, मैं इस शरीर का जब भी देह विसर्जन करूं, लेट के नहीं बैठ के करूं, घर से नहीं मंदिर से करूं, साधु संगों के साथ करूं। 48 होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 4 तो भी साधु होना चाहिए, तो उनके साधु संग के साथ घर से नहीं मंदिर से करूं, और अपनी देह को नियम संयम रूपी मंदिर बना लूं, और उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम सुखम, ओम शांति, सबको जय जय, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। हाँ, संलेखना वाले वसंत जी जुड़े हैं क्या? वसंत जी, वसंत जी दिख नहीं रहा इसमें। वसंत जी,
वसंत कटारिया जी, हाँ जुड़े। मैं को-होस्ट बना रही हूँ आपको। वसंत कटारिया जी, हाँ 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 को-होस्ट बनाया है मैंने आपको। हाँ हाँ अनम्यूट कर लिया ना आपने। हाँ हाँ, एक मिनट अभी मैं वहां जाता हूँ। हेलो हाँ हेलो। हाँ 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 भैया। आया मैं उधर, एक हाँ मिनट। हाँ ठीक है। देखिए समाधि संलेखना चल रही है अहमदनगर में। उन्होंने अन्न का त्याग करा है और थोड़ा कुछ अन्न रखे थे, उसको भी त्याग करवाएंगे आज हम। आज पूरे ही अन्न का त्याग करा दीजिए। कल हमने कुछ थोड़ा रखा था, लेकिन अब अन्न का आपको त्याग कराना पड़ेगा उनको। सिर्फ जल रखेंगे अभी आज, फिर जल का भी त्याग कराना है। जल उतने जा रहे ना भाऊ, 1 मिनट था ना, हाथ में पकड़ो। मैंने विषय का नहीं, मैंने ध्यान में नहीं आया है। मैंने लेने गया। देखिए हमने इनका नाम भी बदल दिया, क्योंकि सांसारिक नाम जब रहता है तो संसार का ही हमें सुमरन कराता है। जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, इसलिए हमने नाम इनका पुण्यमती रख दिया है। देखिए पुण्यमती को चारों प्रकार के आरोप त्याग में से सिर्फ अभी जल का रखना है। बाकी अनाज का त्याग करा दीजिए इनको। कोई भी अन्न इन्हें आज से नहीं खिलाएगा। अन्न का कुछ भी दाना इनके अंदर नहीं, सिर्फ जल रखेंगे आज, और जल का भी कल त्याग करा देंगे हम। आज जल रखेंगे और कल से जल का भी त्याग करा देंगे। पुण्यमती हाँ नाम हमने रखा है आज। हेलो इनका नाम, हाँ बोलिए। हाँ कुछ नहीं, वहां बैठा हूँ मैं। हेलो ठीक है, हाँ हाँ आपके घर के लोगों को बोलेंगे आज से इनका अनाज का त्याग, अन्न का भी त्याग करा देंगे। सिर्फ जल इनको देना है। कोई भी अनाज इनके मुंह में नहीं डालेगा, किसी भी प्रकार की खाद्य वस्तु नहीं डालेगा, सिर्फ जल इनको देना है, 1 चम्मच जल। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, हमने त्याग कराया है इनको। सभी लोग घर वाले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अनाज का त्याग, दादी भी नहीं, पुण्यमती जी, पुण्यमती नाम रख दिया है हमने आपका। अनाज का त्याग करना है कि और खाना है? पुण्यमती, और खाना है क्या आपको, कि अनाज का त्याग करना है? हाथ उठा के बताओ, अन्न त्याग करना है? हाथ उठाओ, हाथ उठा के बताओ, अन्न का त्याग करना है? हाँ घर वाले सब अनुमति दे रहे हैं अन्न त्याग की। घर वाले बोलेंगे, हाँ सब परिवार वाले खड़े हैं, बताइए अन्न त्याग करा रहे हैं हम इनको। हाँ बसंत जी बोलिए। अनाज इनको नहीं खिलाना है, अन्न का त्याग कराना है, सिर्फ जल देना है। 5 मिनट। हाँ पूछने तो दो ना। हाँ पूछ लीजिए परिवार वालों से। कोई भी अन्न नहीं खिलाएगा, यदि राजी हो तो 9 बार नौकार मंत्र बोलेंगे। हाँ मैं हम पूछते हैं फिर बाद में। हाँ महाराज जी अर्चना जी, हाँ खाली सुनाओ। ठीक, क्या बोल रहे हैं? हो गए विचार विमर्श? विचार विमर्श कर लीजिए। मांगे तर 2 मिनिट मागेला गोळे पण मैं घेऊन ये ना, तू जाने पूछो मैं
हेलो। हाँ हाय दीदी, जय जिनेन्द्र। क्या सबको पूछ लेंगे और अन्न त्याग आप, लेकिन उसने कुछ मांगा तो फिर क्या करना है, इसलिए हम सोच रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। अभी सोचने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी विचार कर लो आप लोग। अन्न का त्याग कराना है, सिर्फ जल रखना है उनका। आप लोग और आधा एक घंटे में सोच के उनको त्याग करा देना, पचस्नान करा देना अन्न का। हाँ सिर्फ दवाई, पानी, सिर्फ जल पे रखना है उनको। दवाई चलिए देनी। हाँ, आगे हम सुनाते हैं उनको, जो जैसे आप लोग परिवार वाले देख लीजिए। तुरंत त्याग करा देना। और हेलो। हाँ हेलो। हाँ दवाई बोलिए। देनी। हेलो। हाँ दवाई देनी ना। हाँ, दवाई भी क्यों देना है अब? हाँ बिल्कुल देना है। दवाई, हाँ दवाई भी क्यों देना है? दवाई का और अनाज का त्याग करके सिर्फ जल दीजिए। नहीं कुछ बोलो नहीं। आप लोग और विचार कर लीजिए। चलिए हम आगे की क्रिया प्रारंभ करते हैं, आप लोग और विचार कर लीजिए। लेकिन अनाज और दवाई का भी त्याग कराना है, सिर्फ जल पे रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समाधि संलेखना जब करानी है तो धीरे धीरे एक एक चीजों का त्याग करना है। आज अनाज का कर लो, दवाई का फिर कर लेना। उनकी भी इच्छा पूछ लो। पुण्यमती जी, हमने नाम बदल दिया आपका, क्योंकि पुराना नाम आपको संसार में लेके जाएगा। दादी, पुराना नाम आपको भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन। भोगे जो भोग पहले उनका सुमरन नहीं होना चाहिए कि हमने इतनी अच्छी पिकनिक बनाया, इतने अच्छे बहू बेटा, ये सब चीज का सुमरन नहीं आना चाहिए, इसलिए आपका नाम बदल दिया हमने। चलो अब आगे हम चलते हैं, सुनाएंगे इनको। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहूणम। ओ दीदी उनका दिख नहीं रहा है चेहरा, चेहरा दिखाइए। सभी लोग सुनाएंगे। इतनी भव्य आत्मा। अभी सुनाओ, खाली सुनाओ अभी। आपको बोलती हूँ, आप सुनाओ, खाली सुनाओ अभी। हेलो। हेलो। ओ देखिए मंदिर की घंटी सुनाई आ रही है। पुण्यमती जी, मंदिर की घंटी सुनाई आ रही है। हाथ उठाते जाइए, आप हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के जवाब देते जाइए आप। हाँ हेलो दीदी। हाँ उठाने रहे हाथ, वो खाली अभी सुनाओ। संतारा का बाद में पहले उनको सोचने दो, संतारा का पहले सूचना सुनाओ उनको। हाँ देखिए, ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आपकी आत्मा अजरा अमर है। अब हमें जो हमारे आवरण पड़े हुए, इसको धीरे धीरे हटाने के लिए त्याग की बहुत महत्वता है। त्याग इसमें प्रथम आपको लेना ही पड़ेगा। बिना त्याग के, बिना संयम के आपको संलेखना संधारा हो नहीं सकती। इसलिए एक पल भी बिना त्याग के हमारे ना निकले, एक पल भी ना निकले हमारे, एक मिनट के लिए भी हम बिना त्याग के ना रहे, ये भाव आपको भाना है। और घर वाले विशेष ध्यान रखेंगे इनके भाव ना बिगड़े, इसलिए उन्हें हर पल कुछ भी आप देते हो, दवाई पानी या कुछ भी,
तो तुरंत उसका त्याग करा दो। गिलास हाथ से नीचे जाए उसके पहले त्याग शब्द आना चाहिए आपके। गिलास आपके हाथ से नीचे जाए उसके पहले त्याग शब्द हो जाना चाहिए। नमो अरिहंताय नमो। और अनंत सिद्ध बोलते रहिए पुण्यमती जी, अनंत सिद्ध बोलते रहिए। अनंत सिद्ध, 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 अनंत सिद्ध। आपने दान करवा दिए सब तीर्थ क्षेत्रों में? हाँ हाँ दान करवा दिए। और शास्त्र भेंट कराना है, देना बुक दे दो, वो चाहिए मुझे। एक तो दो कोई चीज बोल। हाँ, इनके हाथ से एक शास्त्र भेंट भी कराना है। एक शास्त्र भेंट करा दीजिए। एक शास्त्र आपके घर में है कोई बुक, उनसे पकड़वा के, ज्ञान दान बहुत महत्व का दान होता है। एक बुक उनके हाथ से दान करा दीजिए। कोई नई बुक होंगी या भक्तांबर की होंगी जो मंदिर में रखा देना, दान करा दीजिए उनके हाथों से। ज्ञान दान बहुत बड़ा दान होता है, उनका हाथ लगवा दो एक शास्त्र में। एक बुक कोई धार्मिक आपके पास नहीं, कुछ तो भक्तांबर की होंगी ही, जो मंदिर में रख देना। मैं और भेज दूंगी आप लोगों को। दान बहुत जरूरी है। दादी अब व्रतों को धारण करना है पुण्यमती जी। अब नियम संयम रूपी शरीर को बनाना है मंदिर, और उस पे संलेखना रूपी कलश। घर वाले भी लोभ ना करें, उनको ज्यादा दवाई और ज्यादा कोई भी चीज खिलाने पिलाने की लोभ ना करें, उनकी समाधि बिगड़ सकती है। कोई भी घर वाले लोभ ना करे, उनको सब त्याग करा दे। जो त्याग और उपास के साथ समाधि संलेखना होती है वो निश्चित ही हमें स्वर्ग में देव गति प्राप्त कराती है। जैन दर्शन में संलेखना हमारे जीवन का श्रृंगार है। अब संलेखना का श्रृंगार करना है पुण्यमती जी, संलेखना का श्रृंगार करना है। आत्म प्रभावना की नींव जो संयम है, संयम को धारण करना है आपको। संयम को धारण करिए। जिस प्रकार मंदिर में यदि कलश नहीं है तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही संलेखनाहीन संयम भी शोभाहीन होता है। आपको जो संलेखना लेना है तो उसमें संयम धारण करना है, पूरे त्याग करना ही है। धीरे धीरे सोना चांदी कपड़े लत्ते गद्दा सबका मोह खत्म करना है। एरोप्लेन का, ट्रेन का, गाड़ी का, घोड़ा का, सबका मोह आपको खत्म करना है। साधक की साधना का कोई भी, जो हमने साल भर पढ़ाई की और अंत में एग्जाम नहीं दी तो वो कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार आपने सारे जिंदगी जो जैन धर्म सीखा सुना पालन करा, उसकी परीक्षा की घड़ी आने संलेखना है। अब आपको उसका प्रतिफल है तो वो समाधि है, उसका प्रतिफल होना चाहिए। अभी आपके पास जो आपने साधना की इतने दिन तक, कितने पचकान किए, सबको यदि आपको फलीभूत करना है तो संयम धारण करना होगा। अनाज छोड़ोगे क्या दादी? अनाज त्याग करोगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। त्याग की बहुत महत्वता है। ये नींद में नींद में है। हाँ, तो भावना भाव मेरी यात्रा जो है वो शव यात्रा नहीं शिव यात्रा हो। भावना भाई ये पुण्यमती जी देखो आंखें खोल रही है, वो सुन रही है। भावना भाव कि मेरी यात्रा शव यात्रा नहीं शिव यात्रा होए। भावना भाई ये बोलिए, मेरी यात्रा शव यात्रा नहीं शिव यात्रा हो। मेरी यात्रा शव यात्रा नहीं शिव यात्रा हो। अब आपको अपने आत्म घर पर दृष्टि रखना है। ये लोहा ईटा और सीमेंट पे दृष्टि नहीं रखना है।
अपने आत्म घर पर रखोगे दृष्टि तो भाव सुधर जाएगा, नहीं तो भाव में भटकना पड़ेगा। आत्म घर पे दृष्टि रखिए, अपने आत्मा पे दृष्टि रखिए अब कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा पे दृष्टि रखिए। और सभी से क्षमा याचना करेंगे, दोनों हाथ जोड़ दीजिए, देखिए आंखें खोलिए दादी ने, दोनों हाथ जोड़ के सभी से क्षमा याचना करवाइए। पुण्यमती जी सबसे क्षमा याचना करना है, दोनों हाथ जोड़िए और पूरे प्राणी मात्र जगत के एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक सभी जीव को जाने अनजाने में अज्ञानतावश पुण्यमती जी के कारण दुख पहुंचा हो, उनकी हानि हुई हो, उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, उनके चलने में उनके जीव आदि की हिंसा हुई हो, खाने में बोलने में, सभी चीजों का हमें आज क्षमा मांगना है। सभी से हमें क्षमा, घरवार के परिवारजनों को कभी दुष्ट वचन कहे हो, कभी डांटे हो, तो सभी से हमें क्षमा याचना करना है। सभी से क्षमा याचना करिए, सभी से क्षमा याचना करिए दादी, क्षमा याचना करो सभी से, दोनों हाथ जोड़ लो, हाथ जुड़वाइए दोनों, उनके दर्शन कराइए उनको। भगवान की कोई प्रतिमा आपके पास हो, भगवान की कोई फोटो हो तो भगवान के दर्शन कराओ। अरे वाह, दोनों हाथ जोड़ ली दादी ने, देखो पुण्यमती जी ने दोनों हाथ जोड़ ली। सभी से क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए क्षमा मांग रही है सभी से, सब लोग क्षमा करें, सभी जीव ने क्षमा करें। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी, सभी उन्हें क्षमा करेंगे। समता परिणाम, परिणामों को बिगड़ने मत देना, कोई भी घर वाले परिणामों की संभाल करना है इनके, न इनका मन खाने में जाए, न पीने में जाए, न संसार में जाए, न लोभ में जाए, न क्रोध में जाए, इसकी हमें ध्यान रखना है। और प्रतिदिन प्रतिक्रमण अवश्य ही कराना है इनको, प्रतिदिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान सब प्रतिदिन इनको कराना है, प्रति समय, दिन नहीं बचे, अब समय, प्रति समय। अरहत की भक्ति बहुत प्रबल भक्ति होती है। अरहत की भक्ति जो उपासना और वितरकता का कारण है, इसलिए अरहत भक्ति जरूर कराइए। अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध को भूलना नहीं है एक पल के लिए भी। पुण्यमती जी, अरंत सिद्ध को एक पल के लिए भी नहीं भूलना है। आपके ओठों पे सिर्फ अरंत सिद्ध नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। बोलिए अरंत सिद्ध। दवाइयों का नशा है, इसलिए दवाई का भी त्याग करा दो, अनाज का भी त्याग करा दो। दवाई के नशे से उनकी आंखें बार बार बंद हो रही है। यदि उनको सच में समाधि संलग्न कराना है, आप चाहते हैं उनका भाव सुधरे, तो आप उन्हें अनाज का और दवाई का त्याग करा दीजिए। तीन लोक को नाज चुखाए, मिटे न भूख कना न लहाए। हमने तीन लोक का अनाज, कितने बोरों चावल, कितने बोरे गेहूं अनादि से खाए, लेकिन ये उदराग्नि जो है, उधर की जो भूख प्यास की अग्नि, ये शांत नहीं हुई और भभकते ही जा रही है। जितना उसको खिला रहे, जितना तेल डालते बाती और तेज होती, ऐसी उदराग्नि है। जितना खिला रहे हैं वो और तृष्णा बढ़ते जा रही है। तृष्णा नागिन हमें डस रही है। जो जो तृष्णा करते तो तृष्णा नागिन, ये नागिन है तृष्णा, ये हमें डसते जाती है, अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए हमें खाने पीने और अनाज की तृष्णा का त्याग करना है। यदि हम अन्न को लेके जाएंगे तो अन्न के कीड़े बन जाएंगे, इल्ली तिरुला, इल्ली और वो छोटे छोटे नहीं रहते, तिरुला बोलते उसको, तो हम अनाज के कीड़े बन जाएंगे। इसलिए अन्न का त्याग करना बहुत जरूरी है। हमारे मन की वो अवस्था हमें बनाना है जहां कोई अवस्था ही ना हो, जहां कोई समस्या ही ना हो। समाधि जो है जीवन की आखिरी ऊंचाई है, और जो एवरेस्ट पे चल गया फिर क्या देखना। यदि आपने समाधि धारण कर ली, सबका त्याग कर दिया, चटाई पर लिटाने की कोशिश करना, चटाई पे चादर डाल के, तो गद्दे का त्याग, तकिए का त्याग भी हम कराएंगे धीरे से। तो वो जो जीवन की एवरेस्ट चीज होती है, वो समाधि जीवन से मृत्यु तक का एक नाटक ही है ये।
समाधि क्या है? समाधि यानी जीवन से मृत्यु तक का एक नाटक। यही समाधि हो गई तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। जीवन में हमारे समाधि पूर्वक देह त्याग करना है। ये जो नाटक मंचन हमारा चल रहा है, ये यदि आपने संलेखना पूर्वक इसका एंडिंग किया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो हमें क्या भावना बाना है? तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। कोशिश करिए कि आप कहीं गुरु साधु संतों के पास या धर्मशाला में जाके रहिए, अन्न का त्याग करिए, दवाइयों का त्याग करिए और अपने जीवन को संयम रूपी शरीर, अपने शरीर को संयम रूपी शरीर बनाइए। यदि आपके नगर में कोई साधु संत है, उनके पास ले जाके रख दीजिए एक कमरे में, तो बहुत अच्छा होगा। यदि सच में आप उनका जीवन सुधारना चाहते हो तो अब लोभ को छोड़ दीजिए, लोभ कसाय का बाप बखाना, लोभ को छोड़ दीजिए और साधु संतों के चरणों में, तो उनका ग्रह त्याग भी हो जाएगा, उनका ग्रह त्याग करा दीजिए। डरिए मत पुण्यमती, अब आप पुण्यमती हो गई हो तो डरिए मत ग्रह त्याग से। ग्रह त्याग करोगे जब ही तो आपका संयम रूपी मंदिर है, ये संयम रूपी शरीर बनेगा आपका। ग्रह त्याग जरूरी है। घर को छोड़ो, हम रोज भावना बहाते हैं, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। घर से नहीं जाना है, मंदिर से जाना है। लेट के नहीं जाना है, बैठ के जाना है और अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाना है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊ, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उन्हीं कर दूं, समता का भाव रख कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे, कोई भी कसाय जागरूक ना हो, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, इसका ध्यान रखना। तुमसे ही लोला की हो दुर्धान को भगाऊं। अब ये रिश्ते नाते कोई नहीं है, सिर्फ एक ही रिश्ता है, परमात्मा से रिश्ता बनाना है आपको, बस। ये कोई नहीं है, ये परिवार खड़ा रह जाएगा, पूरा देखते हुए खड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं करने वाला। आया अकेला जाए अकेला, सुख दुख भोग हमें भोगना अकेले, साझा किसी का किसी में नहीं है। आया अकेला जाए अकेला, साथी सगा न किसी का होए, सुख दुख हमें भोगना अकेला, साझा किसी का किसी में न होए। कोई आपके सुख दुख को भोगने में पार्टनरशिप नहीं कर सकता, आपको अकेले को ही भोगना है, इसलिए त्याग भी आपको जरूरी है। इतना यहाँ तक पहुंच गई हो, अब अंतिम भाव को अपने संभाल कर लो, त्याग कर लो। हरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊ, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाऊ। नित्य ही धर्म की चर्चा सुनाना है। आज नियम भी निकला कि 10 मिनट चर्चा करना अपने भावों की, अपने पति पत्नी के बीच कर लेना। वह सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। सावधान, ऊपर से आवाज आ रही है, सावधान, सावधान हो जाइए। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। कोई बेटा नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई बहू नहीं, कोई नंद नहीं, कोई भौजाई नहीं,
कोई नाती नहीं, कोई मित्र नहीं। अब जो परिवार है सिद्धों के परिवार, वो आपका परिवार बन गया है। अब सिद्धों के परिवार में जाके बैठना है। परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन। मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि। शिवराज प्रार्थना है जीवन सफल बनाऊं। आपको अपने जीवन को सफल बनाना है, इसलिए सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि को मेरा नमस्कार 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 करिए पुण्यमती जी। वृषवादि पर महावीर पर्यंत जो अंगुलियों की 24 पोरे हैं, उसमें 24 तीर्थंकर विराजमान है, उसे आप नमस्कार प्रतिदिन करिए। अपनी उंगलियों को खोल के देख लीजिए पुण्यमती जी। सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकरों को नमस्कार। सम्मेशिकर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर, कैलाश गिरी आदि सिद्ध क्षेत्रों को बारंबार नमस्कार। देखिए, आपको होश पूर्वक जाना है। हमें सम्मेशिकर जी की यात्रा आपको करानी थी, लेकिन दवाई के नशे से ये आंखें नहीं खोल पा रहे। आप लोग दवाई और अनाज आज विचार विमर्श करके त्याग करवा दीजिए। हे भगवान, 3 लोक संबंधी 8,56,97,481 अकृत्रिम जिन चैत्यालय को पुण्यमती जी का नमस्कार। चैत्यालय में स्थित 925,53,27,984 जिन प्रतिमाओं को इनकी हम वंदना कराते हैं, नंदीश्वर की यात्रा भी इन्हें करा देंगे। हे भगवान, मैं यह भावना भाता हूँ कि मेरा यह आज का दिन खूब मंगलमय हो। अगर मेरी मृत्यु भी आती है तो मैं तनिक भी ना घबराऊं। पुण्यमती जी, मृत्यु भी आ जाए तो मृत्यु से नहीं घबराना है, और जगत के जितने भी जीव है वे सुखी रहे, ऐसी भावना आपको भाना है। उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, दुख ना हो, उन्हें कोई रोग ना आए। जीव, सारे जीव मुझे क्षमा करें, सब जीवों पे क्षमा भाव रखना है। समस्त कर्मों का क्षय हो, समस्त दुख दूर हो, रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न की प्राप्ति हो। अब वो रत्न नहीं, वो हीरा पन्ना जो हाथ में पहन रहे थे, अब ये रत्नों की चर्चा आ रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी, यही आप मंगल भावना भाइये। और आज के लिए आपका नियम है कि जब जब आप कुछ लेते हो उसका तुरंत त्याग करें, और अन्न का त्याग और दवाइयों का त्याग के बारे में सभी लोग विचार करें। अब क्या लोग कर रहे हो, अब नहीं करना है लोग खिलाने पिलाने का। चलने में, फिरने में और उन सब की छूट, जितना आप चल फिर भी नहीं रहे हो, अब तो आप चल फिर भी नहीं रहे हैं, तो सारे संसारिक कार्यों का त्याग, कोई कार्य भी नहीं कर रहे हैं। जितना जरूरत है, जितना आप एक चटाई में हो, जितने वस्त्र है, जितने आपको जरूरत है, 1-2 वस्त्र, इतना ही रखना है। बाकी सब चीज का आपको त्याग, और जो आपके हलन चलन में आ रहा है उतनी की छूट, और बाकी सबका त्याग करना है। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, इस प्रकार के भाव आपको रखना है, जो आपको सिद्धशिला तक लेके जाएंगे। इस प्रकार के भाव। जिनवानी रस पान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं, आर्य जनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं, गिनी जनों के सद्गुण गाऊं, जिनवर यह वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पर निंदा ना मुख से निकले, मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं,
आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। सोहम सोहम सोहम। अब दासोहम खत्म। अब हमें दासोहम भगवान के भक्त नहीं भगवान बनेंगे वाली भावना आना है। अब हमें क्या बनना है? भक्त नहीं भगवान बनना है। भगवान बनने की भावना भाना है अब आपको पुण्यमती जी। अब कोई भी पुराने कर्म को आपको याद नहीं करना है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, यही भगवान की भावना आप भाते रहिए। और दुख नाश हो, कर्म नाश हो, गोदी लाभ भर दो। अब आपको गोदी की प्राप्ति करना है। आपके दुख नाश हो, आपके कर्म नाश हो, आपके अंदर बोधि लाभ हो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वो मुझ में भर दो। जो गुण प्रभु में है वो गुण की प्राप्ति आपको करना है। और आखिरी में भावना भाएंगे, यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। नमो अभिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जानम, नमो लोय सर्वशावनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। इन्हें भगवान के दर्शन कराते रहिए। आपके यहाँ फोटो होंगी, परिवार वाले भगवान के दर्शन कराते रहिए, पूजा पाठ कराते रहिए। ठीक है, चलिए अभी इतना ही, फिर रात में और संबोधन करेंगे, फिर कल फिर करेंगे। ठीक है वसंत जी। तो आज आप थोड़ा विचार कर लो परिवार में, दवाई और अन्न दोनों चीज का त्याग शाम तक कराना। ठीक है। हाँ, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलिए एंड करें मीटिंग को। हाँ। बहुत ही सुंदर अर्चना जी, इतना भावपूर्ण आपने समाधि संस्मरण जो सुनाया, इतना भावों के साथ में, तो मैं तो सोचती हूँ सुनने वाले जो भी सुन भी रहे होंगे वो लोग, उनके मन में भी कुछ ना कुछ भावना आई होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इतना जोश किसी में डालना बहुत जरूरी है। इतनी जोश के साथ में बोलना, एकदम प्रभावित भाषा के अंदर में जो अंदर तक छू जाए, बहुत सुंदर। अनुमोदन, शुरू में इसी की जरूरत है। अनुमोदन। प्यार से भी बोलेंगे। हम लोगों को तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, चिंता सब लोग वहीं पे आ जाएंगे। देखिए जूम में कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। समाधि मरण भी जूम के माध्यम से हो रहा है, और इससे बढ़ के क्या चाहिए बताओ। इतनी पंचम काल की व्यवस्था है। लोग कहते पंचम काल दुखमा काल है, निकृष्ट काल, ऐसा काल वैसा काल। पंचम काल में व्यवस्था तो देखो कितनी। आपका जो आगे बढ़ने का हर चीज में जो हो रहा है ना, धीरे 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 करके, तो मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आप हमसे दूर नहीं चले जाए। क्योंकि भावना आते आते कब आ जाती है, कब परिणति हो जाती है, कोई पता नहीं पड़ पाता। सच बात है, एक समय की परिणाम है। आप लोग के साथ भी हो सकता है, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये सबसे लागू होता है। आप लोग को भी सुनते सुनते देशनालब्धि तो है। सही बात। देशनालब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। सुनते सुनते देखना, सुनते सुनते आपके भी भाव ऐसे बन सकते हैं। चलिए भैया, विनय भैया संभाल के रखेंगे। भैया थोड़ा तो मेरा साथ दो, अभी बहुत काम। चलिए, जय जिनेंद्र, बहुत पसंद। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।